हेलो दोस्तों, हम आज समझेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 के लिए। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज। 25 एमसीक्यू देखेंगे क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जाम के आधारित पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है समांतर श्रेणी का समान रूप है। समांतर श्रेणी का समान रूप क्या होता है उसको देखिए। पहले प्रथम पद, फिर प्रथम पद प्लस सर्वांतर होता है, फिर प्रथम पद प्लस सर्वांतर टू सर्वांतर होता है। ठीक है, ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समांतर श्रेणी में सर्वांतर डी होता है। क्या होता है? डी डी होता है स्थिर, स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है श्रृंखला 3,1,-3 है का सर्वांतर। सर्वांतर क्या करते हैं? ये वन जो होता है सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि एपी का प्रथम पद 5 और सर्वांतर 3 हो तो दूसरा पद होगा। तो प्रथम पद ए बराबर 5 दे दिया है और टी बराबर क्या दिया है? 3 दे दिया है। तो पूछ रहा है दूसरा पद। तो प्रथम पद तो 5 हो गया, दूसरा पद इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी एपी दिया है, उसका 10वां पद निकालना है। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 10 पद के लिए? तो ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो 10वां पद निकालने के लिए हमको ए कितना दिया है? प्रथम पद यहाँ पर ए दिया है 7। अब यहाँ से निकालते हैं सर्वांतर, यानी 30 - 7 इक्वल टू 5 हो गया। प्लस यहाँ पर सर्वांतर d इक्वल टू 5 हो गया। 10वां पद दिया n इक्वल टू 10 - 1 इंटू 5। अब क्या करेंगे? 7 इसको माइनस करें 9 होगा। 9 5 जा 45, 9 5 45, 45 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 52। क्या आ रहा है? 45 और 7, 9 5 45, यहाँ 5 है। 9 5 45, 5 7 52 हो रहा है। 52 आ रहा है, ऐसे कुछ है। 67 आना चाहिए। यहाँ पर 10 है ना, 10 पचे 50, 13 - 7 प्रथम पद है। क्या हो गया? तो हम लोग का यहाँ पर 52 आ रहा है। 52 आ रहा है तो 52 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन इसका मतलब गलत है, टाइप करने में गलती हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52। 52 आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। एपी का nवां पद का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अभी अभी उसी सूत्र से हम लोग ज्ञात कर रहे थे। देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यदि एपी का प्रथम पद 2 है और सर्वांतर 5 है तो छठवां पद ज्ञात कीजिए। छठवां पद हम लोग को ज्ञात करने के लिए A6 इक्वल टू एपी का प्रथम पद 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, और सर्वांतर 5 है तो छठवां पद 6 - 1 इंटू 5 यही होगा। अब इसका फॉर्मूला an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। यहाँ क्या दिया है? 2 इसमें से माइनस करेंगे 5, 5 इंटू 5 25, यहाँ इक्वल टू 27। 27 विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? श्रृंखला श्रृंखला दिया है 2 4 8 16 है। तो एपी
एपी है कि जीपी है कि एचपी है कि कोई नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इसका जीपी गुरुत्व श्रेणी होगा ना, सर्वांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्व श्रेणी में इसका स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जा रहा है, तब इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो प्रथम 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है। 8 है, 8 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है। गुरुत्व श्रेणी यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका सर्वांतर यहाँ पर विल बी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो एपी दिया है -3, -1/2 -1/2 2 दिया। सर्वांतर है तो -1/2 -3 है तो -1 प्लस हो जाएगा। 3 2 6 तो -1 प्लस 6/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस होगा तो 5/2 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो एपी दिया है 10 7 4 का 20वां पद। तो हमको एपी जब दिया है तो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब हम लोग को प्रथम पद ए इक्वल टू क्या दिया है, 10 दिया है। अब डी हम लोग को क्या निकालना, 7 माइनस 10 -3 आ जाएगा डी। अब यहाँ पर -3 आ जाता है, इसको फॉर्मूला में रखते हैं। चौथा 20वां पद निकालना तो ए20 इक्वल टू यहाँ पर 10 दिया है प्रथम पद, अब 20 निकालना है, 20 -1। अब यहाँ पर इंटू -3 है तो यहाँ पर A20 इक्वल टू 10 प्लस करेंगे। अब यहाँ पर माइनस करेंगे 19 या माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा। 19 57 हो जाएगा। अब 57 माइनस करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, -47। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एपी दिया है, यदि सर्वांतर शून्य हो तो श्रेणी होगा। अगर सर्वांतर शून्य हो तो घटती श्रेणी होगी कि बढ़ती श्रेणी होगी, घटती श्रेणी की स्थिर की कोई नहीं। 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा स्थिर हो जाएगा सर्वांतर शून्य हो तो। अगला देखते हैं, कोई बढ़ेगा नहीं, स्थिर ही होगा ना, सर्वांतर शून्य होगा तो। अगला क्वेश्चन एपी पहले n पदों का योग होता है, पहले n पदों यानी Sn क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एपी का अंतिम पद एल दिया है और हो तो एपी का अंतिम पद एल हो तो पहले एन पदों का योग पूछ रहा है, एक योग क्या होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। योग क्या होता है, यहाँ पर दिया है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एपी दिया 10वां पद पूछ रहा है, यानी A10 पूछ रहा है। A10 दिया है तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब D निकालते हैं, D क्या आएगा, 9 - 4 इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 10 - 1 इंटू 5, तो यही करेंगे। 4 प्लस यहाँ 9 हो गया, 9 45 हो जाएगा। यहाँ पर 49 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी में a इक्वल टू 1 दिया है, d इक्वल टू 2 दिया है, तो कौन सा पद 21 होगा। तो 21 कौन सा पद होगा, तो इसको निकालने के लिए तो an इसका फार्मूला होता है इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो an बराबर हमको 21 दे दिया है, 21 रख देते हैं। a बराबर 1 दिया है तो यहाँ पर 1 रख देते हैं, प्लस n नहीं पता है, n निकालेंगे। अब यहाँ पर d क्या है, d 2 दिया है, 2 दिया है। अब यहाँ पर 21 है तो इससे इस साइड लाएंगे तो माइनस करेंगे, यहाँ पर इसको इस साइड लाएंगे माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये 2 है, 2 का यहाँ पर माइनस करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 से,
तो क्या आएगा n-1 आ जाएगा, n-1। अब इसको 10 इसको हो जाएगा यहाँ पर 10 इक्वल टू n-1, इसको इस साइड लाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 इक्वल टू 11, यानी सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, 11वां पद होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, क्या बोल रहा है, एपी में पदों की संख्या सीमित हो तो कहती है, हो सकती है, सॉरी, हो सकती है, क्या हो सकती है, नहीं, हाँ, केवल 2, केवल 3, क्या हो सकता है, इसका आंसर हाँ होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एपी के प्रथम पद एन पदों का योग सूत्र किस पर आधारित होता है, मतलब फार्मूला, जोड़ने वाला फार्मूला, योग व करने वाला फार्मूला किस पर आधारित है, तो वो भाग पर आधारित है। किस पे आधारित, 17 नंबर, सॉरी, भाग कर रहे हैं, ये औसत पर आधारित है, औसत जोड़ते हैं ना, तो जोड़ेंगे तो औसत ही बोलेंगे, यानी जिसको माध्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। श्रृंखला दिया है, 15वां पद है, 15 पद निकालना है। अब 15वां पद निकालने के लिए पहले इसका डी देखते हैं, तो यानी 4 - 1 इक्वल टू 3 आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो 7 - 4 इक्वल टू 3, 3 हो गया डी। अब डी इक्वल टू 3 आ रहा है, यहाँ पर डी इक्वल टू 3 रख देते हैं। एन 15 दिया है, तो यहाँ 15, ए क्या दिया है, 1 दिया है, प्लस 15 - 1 और 3 दिया है, तो 1 प्लस यहाँ 14 माइनस करेंगे 14 हो जाएगा, 14 28 चौथे 42, 42 हो जाएगा। अब ये जोड़ेंगे 83, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एपी में यदि डी ग्रेटर देन 0 हो तो श्रेणी होगी, कौन सी श्रेणी होगी, अगर डी बड़ा है तो कौन सी श्रेणी होगी, उस ये घटती नहीं, घटती भी नहीं, स्थिर भी नहीं, बढ़ती श्रेणी हो सकती है, कोई नहीं, क्योंकि ये डी बड़ा है ना, तो बढ़ती श्रेणी हर वक्त बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एपी में यदि डी इज लेस 0 हो तो श्रेणी होगी। अब इसमें श्रेणी पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, घटती श्रेणी, क्योंकि डी कम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दिया है, श्रेणी दिया है 5,5,5, ये से बढ़ते चला जा रहा है, तो ये कौन सी श्रेणी होगी, एपी होगी, जीपी होगी, एचपी होगी, कोई नहीं होगी, तो 21 नंबर क्वेश्चन होगा एपी, एपी श्रेणी होगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहा है, एपी के पहले 10 प्राकृतिक संख्या का योग है, एपी की पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, 1 2 3 ऐसे से जाएगा 10 तक, 10 तक बोल रहा है तो 10 तक जाएगा, तो इसका प्रथम पद ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, 3 - 2 यानी ये भी 1 आ रहा है, 10 पूछ रहा है, ए 10 इक्वल टू 1 प्लस 10 - 1 इंटू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पर माइनस करना 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 में 9, अब इक्वल टू 10, ये भी 10 ही आ रहा है, सॉरी 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है, सॉरी हमने लगा दिया एनवा पर लगा दी, ये फार्मूला नहीं लगेगा, सॉरी 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 सॉरी, उसका फार्मूला होता है एस एन, होता है एस एन एन अपॉन 2, एस एन एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है। हमको 10वां पद पूछ रहा है, तो s 10, यहाँ पर 10/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना आएगा, a बराबर 1 आएगा, 1 हो गया, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, प्लस अब इसमें माइनस करेंगे, तो इसमें 10वां पद 10 - 1 इंटू, अब डी क्या दिया है, डी हमारा 1 आएगा, ठीक, डी भी 1 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं 5
5 प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 में 1 का होगा 2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे 9 9 9 प्लस 7 7 का मल्टीप्लाई सॉरी 9 प्लस 2 11 11 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 55 सी इज राइट आंसर 22 का सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व यहाँ पर समझ में नहीं है तो एक बार कोशिश कीजिएगा। इसका एपी दिया एपी मतलब सर्वांतर श्रेणी दिया है तो 100वां कौन सा पद होगा 100वां कौन सा पद होगा मतलब 100 आने के लिए कौन सा पद होगा तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 100वां पद पूछ रहा है तो यहाँ 100 इक्वल टू हो जाएगा ए दिया है यहाँ पर 2 दिया है तो हम 2 रखेंगे। अब उसका सर्वांतर निकालेंगे n माइनस 1 सर्वांतर निकालेंगे 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आएगा 4 देख लीजिए। अब इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस करेंगे 98 हो जाएगा। अब 4 से इसको लाएंगे भाग करेंगे तो n माइनस 1 भाग करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8 8 एक हासिल 18 18 4 दूनी 8 एक हासिल बोल रहा है 4 एक कम 4 4 दूनी 8 एक हासिल 18 4 चौक 16 16 16 सही 24 सही तो एक इस साइड आएगा 25 हो जाएगा 24 आ रहा है तो यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है ना तो 24 आ रहा है तो एक इस साइड आएगा तो 25 हो जाएगा तो यहाँ पर 25 यानी बी इज राइट आंसर लगभग बी इज राइट आंसर क्योंकि 25 या 26 दिया पॉइंट में दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है एपी के प्रथम पद और अंतिम पद का औसत बराबर हो तो होता है तो मध्य पद के अंतिम पद के या प्रथम पद के किसके बराबर होता है ये बोल रहा है यानी किसी के नहीं। ऑप्शन नंबर 24 के मध्य पद के यानी बीच वाले पद के बराबर होता है इज राइट आंसर। लास्ट नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। यहाँ पर यदि किसी एपी का nवां पद ज्ञात है तो उसे किससे ज्ञात किया जाता है किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है योग सूत्र से nवां पद के सूत्र से औसत से किस पद से ज्ञात किया जाता है nवां पद से। यहाँ पर nवां पद से ज्ञात किया जाता है बी इज राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगला चैप्टर आगे देखा जाएगा। जो वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए। आप लोग जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए जो शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।